अगले सेगमेंट की तरफ चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट आई है सर, तो उसमें बेसिकली डाटा सेंटर के ऊपर उन्होंने चर्चा करी है यहाँ पे। और डाटा सेंटर्स को मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि जो भारत है वो ग्लोबल हब की तरफ जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया पैसिफिक जो मार्केट है उसमें कैपेसिटी जो है कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर भारत जो है अभी थोड़ा सा जो है थोड़ा समय लगेगा इसमें, ये कह रहे हैं यहाँ पे जो है, लेकिन फिर भी हाइपर स्केल डाटा सेंटर डिप्लॉयमेंट की जो है क्षमता जो है यहाँ पर वो भारत की बढ़ती हुई दिख रही है। और ख़ास तौर पे उन्होंने कुछ बातें भी कही यहाँ पर कि जिस तरीके से गूगल ने आंध्र प्रदेश में एआई डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब 15 अरब इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल रखा है, माइक्रोसॉफ्ट ने रखा है 2030 तक, यहाँ पे अमेजोन ने 2030 तक जो कैपेबिलिटीज़ एआई कैपेबिलिटीज़ और एक्सपोर्ट को लेकर बात कही है, उस हिसाब से काफ़ी बेहतर विकल्प उनको लग रहे हैं। अब कुछ स्टॉक जो है सर मैं चर्चा करना चाहूँगा यहाँ पे डाटा सेंटर्स को लेकर। यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि आज कुछ स्टॉक्स जो ऑलरेडी तेज़ी में है, नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ की बात कर लेते हैं। नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ पे चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप इस थीम पे चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले अमित सर मैं आपके पास आना चाहूँगा। नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ सर देखिए 6% जो है समथिंग इज़ कुकिंग, और HFCL भी है, बहुत सारे स्टॉक जो हैं वो बहुत तेज़ी में जो है आज दिख रहे हैं यहाँ पर साफ तौर पर, इसलिए मैंने इस थीम को भी चुना है सर यहाँ पर। कैसे देख रहे हैं आप नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ को लेकर? हर चीज सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मेरे फैमिली प्रोफाइल में है ये स्टॉक, तो ये डिस्क्लेमर होगा जी। 5,555 यानी ऑल टाइम 5 तो बड़ी आसानी से लगता है ये। स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है कुछ यहाँ से, अगर 100 यानी 5,000 रुपए तक एक्यूमुलेट करिए करंट मार्केट प्राइस से। स्टॉप लॉस इसका होगा 4,750 रुपए का, टारगेट 5,555, और अगर नेक्स्ट मंथ तक होल्ड करते हैं तो 5,900 रुपए तक देख सकते हैं। तो यहीं से देखिए स्टॉप लॉस जो है 4,750 का है। और टारगेट्स क्या दिए थे सर आपने? सर इमीडिएट करंट मंथ का टारगेट है इसका 5,555 का, नेक्स्ट मंथ तक होल्ड करते हैं तो 5,900 रुपए तक इजीली देखने को मिल सकता है। तो 5,555 का जो है वो टारगेट निकलकर यहाँ पर आ रहा है। अब रचित सर एक बार फिर वापस मैं आऊँ, क्योंकि अलग से चंक जाता है हमारा HFCL को लेकर। आज 2 से 2.5% की तेज़ी है, और सर की तरफ से भी यहाँ पर टारगेट्स आए हैं, और सर ने कहा है कि अमित सर ने कि एक अच्छा बेहतर विकल्प जो है ये बनकर उभर सकता है। आप किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए HFCL की हम बात करें ना, तो ये बहुत लंबी हिस्ट्री और ये सब चीजें लेके कंपनी आती है और पूरी तरीके से एक टर्न अराउंड स्टोरी बनती हुई दिख रही है। तो जो अभी अमित सर ने बात कही, उस बात के साथ मैं जाना जरूर चाहूंगा कि ये मल्टी बैगर इन मेकिंग है। दो दिस इज नॉट द ओनली वन, बट दिस इज वन ऑफ द मल्टी बैगर्स इन मेकिंग। और जरूर हर करेक्शन पे, लोअर लेवल पे आप इसमें अक्यूमुलेशन करें। मगर मैं इसमें एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि इतने रनअप के बाद ना कुछ क्वार्टर्स के नंबर्स आपको इंप्रूव होते हुए जरूर देखने को मिलने चाहिए, और ये हायर लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता हुआ दिखेगा। अब जिस तरीके से ये पोजीशन होता हुआ दिख रहा है, आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग, बट अभी यहाँ पे थोड़ा सा और अपमूव रजिस्टर करने के बाद कहीं ना कहीं 224 से 256-64 लेवल्स के बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा 1-2 क्वार्टर्स, ताकि नंबर्स जो है वो कहीं ना कहीं मैचअप और कैचअप कर पाए, और उसके बाद आपको मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। चलिए, तो सर की तरफ से राय निकल के आई है। अमित सर, अनंतराज के ऊपर मैं आप चाहूँगा कि आप अपनी जो है यहाँ पे निगाहें इनायत कीजिए यहाँ पे अनंतराज के ऊपर। बेसिकली खबरें हम सब जानते हैं दर्शकों को कि देखिए 2 बिजनेस पे कंपनी काम कर रही थी, 2 बिजनेस मॉडल पे, एक तरफ रियल एस्टेट, दूसरा डाटा सेंटर। और ये बिना रियल एस्टेट के डाटा सेंटर के बिजनेस करना बहुत, क्योंकि ज़मीन की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। अब कंपनी जो है सर डीमर्ज होती हुई दिखेगी अपने, जो यहाँ पर हम लोग जो जान पा रहे हैं अभी तक जो खबरें निकल के आ रही हैं कि अपने जो बेसिकली रियल एस्टेट बिजनेसेस को डीमर्ज करेगी कंपनी। आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? हर चीज शॉर्ट टर्म का टारगेट देता हूँ इसका 670 रुपए तक का टारगेट दिखता है। करंट मार्केट प्राइस से 600 रुपए तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 616 रुपए का भाव चल रहा है, 600 रुपए तक एक्यूमुलेट करिए। 575 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 670 रुपए का टारगेट होगा। ठीक है, तो सर की तरफ से राय निकल के आ रही है। और ब्लैक बॉक्स पे आना चाहूँगा सर, आज 7% की तेज़ी है ब्लैक बॉक्स में, है ज़बरदस्त तेज़ी इस शेयर के अंदर। रजित सर क्या, अच्छा यहाँ पे खबर भी निकल के आई है, देखिए ये खबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यूएस हाइपर स्केल से यहाँ पर जो है कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, और 1,240 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 10% की तेज़ी, मतलब आप मान के चलिए 10.5% की तेज़ी है यहाँ पर, और बहुत ही शानदार। अगर आप इसको देखेंगे तो $131 मिलियन, यानी कि अगर इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे 1,240 करोड़ का जो ऑर्डर है वो मिलता हुआ दिख रहा है कंपनी को।
और इसके बिना पर देखिए क्या शानदार मूव देखने को मिल रहा है यूएस की तरफ से। यहाँ पे यूएस बेस्ड जो ग्लोबल हाइपर स्केल है वहाँ से ये जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे बॉक्स जो ब्लैक बॉक्स के सीईओ हैं उनकी तरफ से भी एक बयान निकल के आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम लोग लगातार जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग कर रहे हैं और इसका एग्जीक्यूशन जो है बहुत जल्द होता हुआ दिखेगा। सर किस तरीके से देख रहे हैं ब्लैक बॉक्स को और क्या नज़रिया रहेगा आपका? देखिए, ब्लैक बॉक्स के लिए मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे बोनस परिवार के सदस्य हैं जो इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे। दिस कंपनी वाज एक्चुअली मेड बाय टाटा टेलीकॉम, और अभी आप देखें तो एसआर टेलीकॉम इसको अपने अंडर मैनेज कर रही है। और ये सिर्फ इंडिया ग्रोथ स्टोरी का एक पायलट प्ले नहीं बनता हुआ आपको दिखेगा, इसका प्रेजेंस बहुत बड़ा है। मिडल ईस्ट, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, यूके, ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मल्टीपल फुटिंग्स पे इस पूरा डेटा सेंटर और न्यू एज टेक्नोलॉजी और बिजनेसेस का जो बेनिफिट है वो आपको देखते हुए देखने को मिलेगा। आज जैसे कि हम ये जो मूवमेंट देख रहे हैं, दिस इज बैक्ड बाय द न्यूज। जिस तरीके से इनको एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ये ऑर्डर्स टाइमली एग्जीक्यूट कर रहे हैं अभी तक, तो मैं समझता हूँ फर्दर अपमूव आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। एंड दैट वाज द रीजन कि आपको इन लेवल्स पे, इस प्राइस पॉइंट पे थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन के लिए एक ट्रेड सजेस्ट करी है, विद अ डिस्क्लेमर। लोअर लेवल से आपके चैनल के माध्यम से हमारे कवरेज में ही रहा है, और अभी जिस तरीके से पोजीशन करके रखा हुआ है, अगर आप मीडियम टर्म अप्रोच के साथ चलेंगे तो हो सकता है आपको 1200 प्लस लेवल्स भी ये दिखा दे। चलिए ठीक है। अब ऐसे में अगर इस थीम की बात होगी, एलएनटी की बात हो तो वो गलत हो जाएगा। डाटा सेंटर और इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा ये पूरा थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक कि हाइड्रोजन को लेकर भी कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमित सर, लार्सन टूबो क्या किया जाए सर इसमें? ये इस स्पेस से भी जुड़ा हुई कंपनी है साफ तौर पर। जी, हल्का सा करेक्शन पॉसिबल है हर जी इसमें, और वो हल्का सा करेक्शन करीब करीब आपका 3950 तक आ सकता है। 3950 से, यानी 3950 से 3900 तक एक्यूमुलेट करना है। 3850 का स्टॉप लॉस लगाना है, और जब स्टॉक चलना चालू करेगा तो 4140 रुपए तक इजीली दिखा सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव नहीं होना है। 3950 से 3920 पकड़ लीजिए, 3920 के तक बाय करना है। 3850 का स्टॉप लॉस, 4140 के टारगेट। अच्छा रचित सर, E2E नेटवर्क्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंपनी जो है क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर करती है, यहाँ पे डाटा स्टोरेज है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इन सब चीज़ों को लेकर। E2E नेटवर्क्स में क्या किया जाए? E2E नेटवर्क्स की हम बात करें तो इसने भी लोअर लेवल से एक अच्छा रनअप दिया है जी। और अगर हम रनअप की बात करें तो अराउंड 203% का रनअप है। नंबर्स भी ठीक है, बट थोड़ा सा इस रनअप के बाद वैल्यूएशन कंसर्न्स ट्रिगर होते हुए दिखते हैं, और मैं समझता हूँ जिनके पास है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करें। और कभी भी मार्केट करेक्शन में अगर आपको लोअर लेवल पे आता हुआ दिखता है, समवेयर इन द रेंज ऑफ 548 टू 560, 568 लेवल्स, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा एक कंफर्ट देखने को मिलेगा। पूरा पोजीशन इसलिए नहीं ऑफलोड करने के लिए बोलूंगा क्योंकि जिस तरीके से डायनामिज्म हमें देखने को मिल रहा है, ऑर्डर बुक एनहांसमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जस्ट लाइक ब्लैक बॉक्स, अगर आपको यहाँ पे भी कोई बड़ा ऑर्डर आता हुआ दिखा तो फर्दर पेंट अप मूव आपको दिखा सकता है। बट लोअर लेवल से जिस तरीके से चला है, प्रॉफिट बुकिंग भी लाजमी। प्रॉफिट बुकिंग भी जो है साफ तौर पर सर कह रहे हैं कि यहाँ पे स्थिति होती हुई दिख सकती है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने जो है बहुत सारे स्टॉक्स को कवर किया है। यहाँ पे एक स्टॉक जो है सजेस्ट कीजिए, क्योंकि देखिए अब ये जो स्पेसिफिक है उसमें हम लोग जाएंगे, लेकिन जैसे रिलायंस है वो भी AI थीम के ऊपर काम करे तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन हाँ, टेक्नो इलेक्ट्रिक, अमित सर मैं एक आपके पास आऊँगा, टेक्नो इलेक्ट्रिक करके एक स्टॉक है, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी है सर। ये बेसिकली ये भी इस सेक्टर से जुड़ी हुई है सर। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? हर जी अभी करंट मार्केट प्राइस से तो टूटता हुआ नजर आ रहा है। 1000 रुपए भी, 1000 रुपए तक तो बहुत इजीली पॉसिबल है, और प्रोबेबली 900 रुपए तक भी टूट जाए ये स्टॉक। तो ये स्टॉक अनलेस एंड अनटिल 1100 रुपए के ऊपर ट्रेड करा है, इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। या तो 1900 रुपए और 850 रुपए, 800 रुपए तक, 850 रुपए तक टूटने का वेट करिए। करंट मार्केट प्राइस में अवॉइड करना है। हर जी क्लियर कट नो है। ठीक है। कमेंस को कैसे देखेंगे रचित सर आप? कमेंस भी कंपनी जो है बेनिफिशियरी इस सेक्टर के हिसाब से।
माफी चाहूंगा हर्ष बाबू, आपने मेरे से कुछ पूछा। जी सर, अच्छे सर, कमेंस इंडिया आपके सामने है सर स्क्रीन के ऊपर। और ये स्टॉक भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे डीसी प्ले के लिए, डाटा सेंटर के लिए। देखिए कमिंस इंडिया हम देखें ऑफ हाइज आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से बाकी इस स्पेस में कुछ कुछ कंपनीज ने परफॉर्मेंस किया है वैसा नहीं किया है इसने। थोड़ा बहुत कल्परेट हम जून क्वार्टर नंबर्स को भी मान सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन्स में थोड़ा सा क्राइसिस लाइक सिचुएशन हमने देखा है। एंड दैट इज द प्रिसाइज रीजन कि हायर लेवल से इसने एक करेक्शन दिखाया। बट जिस तरीके से 50 डे मूविंग एवरेजेस के आसपास ये फ्लर्ट कर रहा है, यहाँ पे एक सेंस ऑफ कंफर्ट हमें देखने को मिल रहा है। अपटिक का पहला साइन 5850, और इस बार 5850 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 6400 लेवल्स तक ये जाने का दमखम रखता है। अच्छा अमित सर, इस पूरे थीम में आपके कोई प्रेफरेबल पिक रहेगी कि आपको जो पसंद आ रहा हो यहाँ पे डाटा सेंटर को लेकर, या इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी तमाम चीज़ों को लेकर, या एंसिलरीज को लेकर यहाँ पर? नहीं हर जी, ऐसा कुछ तो स्पेसिफिक नहीं, लेकिन जितने स्टॉक्स के बारे में बातचीत करी मैंने ऑलमोस्ट सब जगह रिकमेंड कर दिया है। जी जी, सब जगह रिकमेंड आपने कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे रची जी, आपके सर रडार पर कौन से रहेंगे स्टॉक्स? देखिए कुछ कुछ होल्डिंग का पार्ट ही है, जैसे कि नेटवेब टेक्नोलॉजीज 1400 लेवल से आपके प्लेटफॉर्म पे भी सुझा रहे थे और अभी भी हमारे पार्ट में है, हम निकले नहीं हैं। कमिंस इंडिया आप देखें, ये अच्छा भी लग रहा है और हमारी पोजीशन भी है इसमें। तो ये दो काउंटर्स होंगे जिसमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बनता हुआ दिख रहा है इस पूरे स्पेस में। ठीक है। कुछ दर्शकों के हम लोग यहाँ पे सवाल भी ले लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं यहाँ पे। एक दर्शक है यहाँ पे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट को लेकर, हरीश जी हैं यहाँ पर, वो जानना चाह रहे हैं सर प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। अमित सर एक बार आप बता दीजिए स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अमित सर आवाज़ आ रही है आपको? यस यस यस। अच्छा अच्छा सर देखिए आज वीकली चार्ट सेटअप तो बहुत ही डेंजर है एकदम। सप्लाई जोन को टेस्ट किया इसने 167.26 का, और पूरा बाइंग एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आज हम गुरुवार पे खड़े हैं, 146 इस वीक की ओपनिंग थी, आज 137 पे खड़ा है। बिल्कुल अगर लिया हुआ है तो एग्जिट कर जाइए। मुझे लगता है सूनर और लेटर 112-113 रुपए तक मिल सकता है हर जी। तो करंट मार्केट प्राइस से भी बहुत ज़्यादा टूटने की संभावना है। तो बेटर ये है कि अगर कुछ लिया हुआ है तो पहली फुर्सत में निकल जाइए, और 145-146 के ऊपर निकलता है तब हम इसमें वापस से अगर बाय पोजीशन बनती है तो बता देंगे। ठीक है। तो ये जो है सर की तरफ से राय निकल के आ रही है। एक दर्शक और हैं यहाँ पर हमारे साथ जो जुड़े, मतलब लगातार जो है हमारे साथ जुड़े रहते हैं यहाँ पे अपने सवालों के ज़रिए। एल्कॉन, अच्छा हिंडाल्को को लेकर है, वैभव यादव जी का सवाल, हिंडाल्को में इन्वेस्ट करना सही होगा क्या सर? ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के हिसाब से पूछना चाह रहे हैं। देखिए हिंडाल्को ने अपना एक अच्छा मोमेंटम रजिस्टर किया है, और हमने एक अपटिक के पीछे का कारण एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग क्राइसिस जो कि मिडल ईस्ट में होती है उसको देखा था। अगर आप इसमें कमिट करना चाह रहे हैं तो मैं कहूंगा कि इन लेवल्स पे नहीं, थोड़ा सा करेक्ट करें, कहीं भी 1024 यहाँ पे अपना पहला ट्रेंच कमिट कर लें। उसके बाद 1002, और 1002 के बाद फाइनल ट्रेंच ऑफ कमिटमेंट आपका आना चाहिए 932 लेवल्स पे। तो स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बनाएंगे। बट इस पर्टिकुलर काउंटर या अगर आप पूरा स्पेस को देखें तो ये चीज समझ लीजिएगा कि नियर टर्म में जो आपने एक हाइपर मोमेंटम देखा था, उतना हाइपर गोइंग फॉरवर्ड नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा सा टाइम अगर आप इसके साथ स्पेंड कर सकते हैं तो जरूर ये आपको अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखता है। तो इफ पेशेंस एंड टाइम इज समथिंग दैट यू कैन मेंटेन योर पोजीशन विद, स्टैगर्ड मैनर में आप पोजीशन बना सकते हैं। स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन जो है बना सकते हैं सर। वैसे एक रचित सर टाटा कम्युनिकेशन भी मैं चाहूँगा आपको एक बार इसको देखिए सर, इसमें आपको मिड टर्म के हिसाब से क्या टारगेट्स दिख रहे हैं, क्योंकि ये भी कनेक्टिविटी के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक हो जाता है। देखिए टाटा कम्युनिकेशन की हम बात करें और हायर लेवल से इसने एक अच्छा करेक्शन दिखाया है, और इस करेक्शन के बाद आप देखें कि प्रिसाइसली 6% ईयर टू डेट रिटर्न देखने को मिला है। उसके पीछे कुछ ना कुछ जून क्वार्टर नंबर्स के पहले भी एक प्रिएंटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा था, बट 200 डे मूविंग एवरेजेस के आसपास होवर कर रहा है। यहाँ पे एक सेंस ऑफ कंफर्ट दे रहा है। 1820 का एक सप्लाई पॉइंट है, और अगर आप मीडियम टर्म लेवल्स की बात करें बैक बाय द एंटायर स्टोरी प्ले, मैं समझता हूं आपको 2200 से 2400 के लेवल्स दिखाने का ये पर्टिकुलर काउंटर दमखम रखता है।
2200 से, ठीक है सर, ये आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक दो सवाल और लेते हैं, फिर अब समय हो गया है वाइंड अप करने का यहाँ पर। एक सवाल जो है यहाँ पर हिंडाल्को के ऊपर हमने चर्चा कर ली, कॉनकोर के ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर ली। एक यहाँ पर जो है अच्छा, प्लीज़ एक बार अपना टारगेट्स प्लीज ज़रूर एक बार, मतलब जो सवाल है वो एक बार क्लैरिटी के साथ भेजेंगे दर्शक, तो उनसे रहेगा। स्टेन क्रेडिट, STIN क्रेडिट जो है यहाँ पर एक एंजॉय के नाम से एक आईडी बनाई है उन्होंने, कह रहे हैं शॉर्ट टर्म 260 जो है इन्होंने भाई कर रखा है, शॉर्ट टर्म का व्यू है। अमित सर क्या राय रहेगी? सर STIN, हाँ SATIN सर। हाँ, स्टेन क्रेडिट जी, ये भी सर स्ट्रक्चर खराब है इसका, बढ़ेगा तो नहीं लगता है। 198 रुपये में पहला सपोर्ट है और 190 अभी 220 रुपए के आसपास चल रहा है। देखिए पहला सपोर्ट इसका निकल के आ रहा है 213 रुपए का और 198 का, 198 और 203 के आसपास मिलता है तो ले सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस में क्लियर कट नो है, अनलेस एंड अनटिल 230 रुपए के ऊपर निकल जाए ये, तब तक ये आराम से मुझे ऐसा लगता है 213 रुपए, 212 रुपए और 200 रुपए तक टेस्ट हो सकता है। 200 रुपए के आसपास एक वैल्यू बाय बनता है, वहां से आप इसको वापस से 230 रुपए होता हुआ देख सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस में न रिस्क रिवॉर्ड मैच फेवरेबल है और न ही टेक्निकल सेटअप। ठीक है। रचित सर आपके लिए एक सवाल है SKM एग को लेकर, एक हमारी प्राइम मेंबर है प्रीति जी, वो जानना चाह रही हैं क्या सलाह रहेगी सर? बहुत मोमेंटम रजिस्टर किया था इसने, और मिडल ईस्ट क्राइसिस हो गई, LPG महंगा हो गया, अंडे महंगे हो गए, ये हो गया वो हो गया, बहुत बहुत स्टोरी प्ले हो गई इसके पीछे। एंड देन वी गॉट द जून क्वार्टर नंबर्स। जून क्वार्टर नंबर्स में लिटरली व्हाट द कंपनी गॉट वाज अंडा। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखें इतना सब फिएस्को होने के बाद 28% का मार्जिन कूल ऑफ करके 17% पे आ गया, और वो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस पे भी देखने को मिल रहा है। द ओनली सेविंग ग्रेस दैट वी हैव राइट नाउ इज दैट 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही मेंटेन कर रहा है। क्या यहीं से बाउंस बैक कर देगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको टाइम देना पड़ेगा, 1 से 2 क्वार्टर का टाइम देंगे, नंबर्स ग्रेजुअली जो इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, क्योंकि एक कंजम्पशन स्टोरी तो है ही, मतलब हेल्थ बेनिफिट्स, जैसे कि अभी अमित सर हल्दी के बारे में बता रहे थे, कुछ लोग अंडे के बारे में बताते हैं, तो एक इसका कंजम्पशन स्टोरी तो है अपनी जगह पे। हो सकता है आपको ग्रेजुअली ये वापस 324 380 लेवल्स तक जाता हुआ दिखे, बट यहां से जो आपने एक बाउंस बैक मूव देखा था ना मिडिल ईस्ट के क्राइसिस के दौरान, वैसा वाला कुछ नहीं होता हुआ दिखेगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए अंडों की बात हो गई, एक बार बस आखिरी सवाल पिज़्ज़ा की बात भी कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कल आप देखिए महाराष्ट्र में कई ऐसे स्टोर्स रहे यहाँ पर जहाँ पर जो है छापेमारी होती हुई देखिए, और आजकल बड़ी खबरों में शायद मेरे ख्याल से, मैं करेक्ट कीजिएगा अमित सर और रचित सर, तुकाराम मुंडे शायद उनका नाम है, जो IAS ऑफिसर हैं आजकल खबरों में बने हुए हैं यहाँ पर, और ज़बरदस्त तरीके से छापेमारी कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने सुना यहाँ पे कि कुछ आई फ्रैंकली लव दिस मैन, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऐसे हो जाएं एटलीस्ट फूड रिलेटेड इंडस्ट्री में, तो हमको अब जो एक डर सा बैठ गया है ना। और मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, अभी मैं समझता हूँ अमित सर भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, हमारी जितनी भी बीमारियां हो रही है ना अभी, आप वायरल मान लीजिए, या मुझे जो स्टमक इन्फेक्शन हुआ और ये सब चीजें जो हुई, उसके पीछे बहुत बड़ा कैटलिस्ट है कि ये जो बाहर का फूड है। मतलब मैं 4 दिन के लिए गया था अपनी सोलो बाइक राइड ट्रिप पे, कुछ इधर उधर का टूंग टांग के खा लिया एंड द स्टमक वेंट कंप्लीटली आउट ऑफ गियर। तो ये फूड रिलेटेड बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। सो इफ वी गेट सच काइंड ऑफ पीपल इन, क्योंकि वी आर मेकिंग द पेमेंट्स, ऐसी बात नहीं हम पैसे देने के लिए मना कर रहे हैं। मुझे 1000 रुपए का पिज्जा बेच रहे हो, मैं दे रहा हूं आपको 1000 रुपए ना, बट उसके बावजूद अगर आप मुझे वो क्लीन और क्लियर पिज्जा नहीं दोगे, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हम लोग के साथ आ रही है। और ये जो कुछ तुकाराम साहब जैसे जो लोग हैं, वो फूड इंस्पेक्टर सिंघम बन के अगर देखें तो बहुत जरूर सिंघम किसी ने नहीं बोला था वो। हाँ जी, बोलिए अमित सर, प्लीज प्लीज। वही सिंघम के नाम से उनको इंटरनेट पे वायरल किया हुआ है, इनफैक्ट वो डिजर्व भी करते हैं इस टाइटल को। और वही मेरा सवाल भी जुबिलेंट फूड्स के ऊपर ही था हमें सर, क्योंकि देखिए खाने में दिक्कत नहीं, बाहर का आप जो मर्जी खाइए, बस वो एडल्ट्रेशन से थोड़ा सा मतलब उसको दूर रखिए साफ तौर पे। जुबिलेंट फूड्स कैसा लग रहा है? इसी खबर के बिना पे स्टॉक टूटा है सर 2 से 2.5%, क्योंकि छापेमारी की गई है वहाँ पे कई स्टोर्स पे डोमिनोज के। हर जी बाजार में हल्का सा करेक्शन ट्रिगर हुआ है, 498 के आसपास का हाई टेस्ट करके 474 के आसपास का भाव चल रहा है।
ये करेक्शन में बाजार मुझे ऐसा लगता है 462 और 453 रुपए का दो एंट्री पॉइंट बना रहा है, बिल्कुल लेना चाहिए वहां पर। वहां पर अगर लेते हैं तो 436 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, लेकिन टारगेट 515 रुपए के होंगे। तो थोड़ा डिप मिले तो उसको इनकैश करिए, 465 रुपए 455 रुपए के आसपास बाय करके, और स्टैगर्ड वे में बाय करिए। 520 रुपए का टारगेट इंटैक्ट लगता है, स्टॉप लॉस 435 रुपए का। ठीक है, तो चलिए सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। एक बार डिस्क्लेमर भी ले लेते हैं। रचित सर, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर प्लीज़। चलिए, मुझे लग रहा है रचित जी से नेटवर्क जो है फिलहाल के लिए शायद टूट गया है। जी अमित सर। जी, इंडेक्स पे एक व्यू दे देता हूँ। हाँ सर, प्लीज सर, प्लीज। अनलेस एंड अनटिल 24,650 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अगस्त वायदा, तब तक इम्पल्सिव और एग्रेसिव बाइंग मत करिएगा। एक ही रिस्क है अभी की आज की डेट में, ईरान और यूएस का और ट्रम्प साहब की तरफ का। तो 24,650 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट लगता है, वरना बाजार एक करेक्टिव फेज में आ सकता है। और वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो अभी 57,800 चल रहा है, 57,200 के नीचे निकले तो तेजी मत रखिएगा। जितनी भी स्टॉक्स की बातचीत हमने इस शो में करी है, मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं नहीं है एक्सेप्ट नेट वेब। तो बाकी आप जो भी पोजीशन बनाते हैं, आप मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष में आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देती है। चलिए ठीक है, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। रचित सर, आपसे भी सर प्लीज़ डिस्क्लेमर शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे हमने डिस्कस किए, मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए, वो कंपनीज, उनके प्रमोटर ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी इंडस्ट्रीज दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। Certification of NISM, SEBI and membership of all the exchanges do not guarantee the performance of the intermediary. Past performance do not guarantee or promise any future returns. Babu, as always, fun doing show. जल्दी मिलते हैं। सेम हेयर सर, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।